क्योंकि मैं सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। लगभग 60,000 65,000 का टीवी है दोस्तों ये। साथियों यह है सोनी का 49 इंच का एलईडी टीवी। दोस्तों इसके अंदर क्या है, शायद ऑन नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ रेड लाइट ब्लिंक करती है 4 बार। सबसे पहले हम इसकी कंडीशन में चेक करा रहा हूँ आपको। टीवी ऑन करता हूँ दोस्तों, ये टीवी ऑन किया और टीवी को यहाँ से ऑन कर देता हूँ। अब देखिए बड़े ध्यान से देखेंगे, व्हाइट लाइट आ गई। अब देखिए व्हाइट लाइट आ रही है ना, हल्की सी देखिए स्क्रीन पे लाइट आई हल्की सी, और ये रेड लाइट ब्लिंक होने लगी। देख रहे हैं ना आप, रेड लाइट ब्लिंक हो रही है। काउंट करेंगे दोबारा, 1 2 3 4 और फिर रुकेगी। तो दोस्तों ये जो 4 बार रेड लाइट ब्लिंक होने की प्रॉब्लम आती है, ये आती है आपके पैनल की प्रॉब्लम की वजह से। या तो आपके स्केल बोर्ड में खराबी हो सकती है, पैनल खराब हो सकता है, या इसको मिलने वाली 12 वोल्ट की सप्लाई मिसिंग हो सकती है दोस्तों। तो साथियों मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ओपीएल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताऊंगा ये फॉल्ट कैसे ठीक होगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, बड़े ही ध्यान से देखेंगे और वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे। तो चलते हैं इस टीवी की बैक साइड में। दोस्तों सबसे पहले इसके बैक कवर के पेज खोलेंगे बड़ी सावधानी के साथ। अब देखिए साथियों, इसको बैक कवर को हटाया। अब देखेंगे दोस्तों इस टीवी को बड़े ध्यान से देखेंगे। ये जो सीरीज़ है दोस्तों, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें 32, 40, 43 और 49 इंचीज़ में इस टाइप का ही सर्किट आता है सिस्टम। ये है सोनी का स्मार्ट एलईडी टीवी। आप देख रहे हैं ना, बड़े ध्यान से आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं इसकी फ़ोटो बड़ी करके लगा दूंगा। देखिए इस सेट के अंदर क्या है दोस्तों, ये है 19 वोल्ट के अडेप्टर से चलने वाला टीवी। दोस्तों ये है 19 वोल्ट की इनपुट, ये है इसका बैकलाइट का ड्राइवर सेक्शन, ये इसकी सप्लाई बनी हुई है दोस्तों, और ये है इसका ऑडियो सेक्शन। ये LVDS केबल है जो कि हमारी डिस्प्ले के अंदर यानी स्केल बोर्ड के अंदर सप्लाई जा रही है, और ये अपनी मेन सप्लाई जो कि यहाँ बनी हुई है, इससे कनेक्टेड है बोर्ड। ये दोनों स्पीकर हैं और एक ये साथ में बूफर लगा हुआ है इसके अंदर एक्स्ट्रा। और दोस्तों ये है इसका मदरबोर्ड। देखिए बड़े ध्यान से देखेंगे दोस्तों, जैसे ही टीवी आपके पास आएगा ना और रेड लाइट 4 टाइम रेड लाइट ब्लिंकिंग की अगर उसके अंदर प्रॉब्लम हुई तो आपने क्या करना, सबसे पहले ये LVDS केबल निकाल देंगे। लेकिन ये निकलेगी कैसे दोस्तों, यहाँ पे ये लॉक बने हुए हैं, इसको आपने ऐसे प्रेस करना है दोस्तों। देखिए ये अंदर की तरफ प्रेस होंगे दोनों पॉइंट और ये केबल निकलेगी बाहर। इसको निकालना है, इस तरह इसको निकाल देंगे आप, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे, तो दोस्तों मैं ये इंडिकेटर निकाल लेता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखा सकूँ। ये इंडिकेटर बोर्ड निकाल लिया दोस्तों। अब मैं आपको टेस्ट कराता हूँ इसके अंदर। देखिए सबसे पहले 19 वोल्ट सप्लाई लगाता हूँ। ये अपनी 19 वोल्ट की सप्लाई ली और यहाँ लगा दी मैंने अपने सेट में, ठीक है दोस्तों। और टीवी को करता हूँ पावर से ऑन। टीवी ऑन किया और देखिए वाइट लाइट आ गई हमारा टीवी। देखिए हल्की सी बैक लाइट इसमें जली, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस प्रकार से 4 टाइम ब्लिंक करता रहेगा दोस्तों। तो अब इसमें होता क्या है दोस्तों, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मल्टीमीटर लेंगे हम अपना। जब दोस्तों ये केबल मैंने इसलिए निकाली है कि हम ये देखना चाहते हैं हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई अपने पैनल की वजह से तो दिक्कत नहीं कर रही। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इसके पैनल में कोई शॉर्टिंग नहीं है। हमारी 12 वोल्ट सप्लाई हम यहाँ नापेंगे, दोबारा से मल्टीमीटर लेंगे 20 वोल्ट की रेंज में और यहाँ पे 12 वोल्ट यहाँ नापेंगे दोस्तों। सबसे पहले बड़े ध्यान से देखेंगे इसको दोस्तों। मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर को रखेंगे 20 वोल्ट DC की रेंज में। एक वायर को करेंगे ग्राउंड, ये हमारी ग्राउंड है दोस्तों, ये वायर लगा दी ग्राउंड पे। अब देखिए मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ दोस्तों ताकि आपको मैक्सिमम व्यू इसका मिले। देखिए मल्टीमीटर मैंने यहाँ रख लिया, आप देख रहे हैं ना दोस्तों, बिल्कुल मैक्सिमम। जो दोस्तों यहाँ की शुरू की जो 4-5 पिन है ना, ये हमारी 12 वोल्ट आती है। यहाँ नापेंगे कितनी है, कोई वोल्टेज नहीं आ रही दोस्तों, कोई वोल्टेज नहीं आ रही। तो एक चीज़ और आप चेक करेंगे, सबसे पहले इस वाले पॉइंट पर देखेंगे, ये हमारा बोर्ड लगा हुआ है ना, इसमें एक जगह 12 वोल्ट बनती है, एक जगह बनती है 5 वोल्ट। तो यहाँ देखते हैं कितनी वोल्ट बन रही है दोस्तों, यहाँ बन रही है 5 वोल्ट और यहाँ दोस्तों 12 आनी चाहिए। तो यहाँ 12 वोल्ट नहीं बन रही। और कोई सप्लाई दोस्तों, यहाँ 3.3 वोल्ट बन रही है और दोस्तों यहाँ कोई सप्लाई नहीं बन रही है, ठीक है। तो अभी ये हमें 3 वोल्ट तो मिल रही है, 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट भी मिल रही है, लेकिन यहाँ 12 वोल्ट हमें नहीं मिल रही है। देख रहे हैं दोस्तों, तो इसका मतलब ये हमारा 12 वोल्ट वाला सेक्शन ख़राब हो गया है, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम है। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम एक छोटा सप्लाई का बोर्ड लेंगे 12 वोल्ट का और उसको इसके अंदर इंस्टॉल करके अपना टीवी चेक करेंगे। तो साथियों इस प्रकार का हम DC to DC कन्वर्टर लेंगे जो कि स्टेप डाउन है। देख लीजिए इसका नंबर है
96 DC टू DC। ठीक है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है एक तरफ इनपुट और एक तरफ लिखा आउटपुट। आप यहाँ से 19 वोल्ट सप्लाई देंगे और यहाँ से लगभग 12 वोल्ट हमें आउटपुट मिल जाएगी दोस्तों। तो इसके हम कनेक्शन करने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इसके कनेक्शन हम बताते हैं। सबसे पहले मैं इसमें इनपुट में 2 तारे लगा लेता हूँ और आउटपुट में 2 तारे लगा के इसकी वोल्टेज सेट करेंगे पहले। ये है इसका प्रीसेट दोस्तों, ताकि हम अपनी वोल्टेज को वेरी करके 12 वोल्ट पे ले आएँ। तो इसके कनेक्शन हम करते हैं। मैं 4 तारे इसमें पहले 2 तारे जोड़ लेता हूँ, फिर बाकी 2 तारे बाद में लगाऊंगा। ठीक है दोस्तों 2 तार ली, रेड और ब्लैक, उस पर लगाई सोल्डरिंग फ्लक्स और करेंगे सोल्डरिंग। इसके दोस्तों जिस पे लिखा है ना इनपुट प्लस और माइनस, प्लस पे लगाएंगे रेड वाली वायर और माइनस पे लगाएंगे नेगेटिव वाली वायर ब्लैक। सबसे पहले दोस्तों कभी भी आपने नई सोल्डरिंग करनी हो ना, जिस पॉइंट पे सोल्डरिंग करनी है वहाँ एक बार अपने सोल्डरिंग आयरन से सोल्डरिंग कर लेंगे, तो आपकी सोल्डरिंग बहुत ही मजबूत और अच्छी तरीके से होती है। ये नेगेटिव दोस्तों, इसके टाँके हमेशा मजबूत और साफ़ तरीके से लगाने चाहिए, कोई वायर हमारी हट ना जाए गलती से। अब साथियों अपने बोर्ड में नापेंगे 19 वोल्ट कहाँ आ रही है, वहाँ इसका कनेक्शन देंगे हम। दोस्तों मल्टीमीटर को रखेंगे 200 वोल्ट की रेंज में और देखेंगे 19 वोल्ट हमारी कहाँ आ रही है। देखिए इस पर मिल रही है हमें 18.9 यानी 19 वोल्ट, और ये होगा हमारा ग्राउंड। तो इन दोनों चीज़ों पर हम यहाँ प्लस और यहाँ माइनस के कनेक्शन हम करने वाले हैं अपने इस बोर्ड के। ठीक है दोस्तों, अब बड़े ध्यान से देखेंगे। सप्लाई कर देंगे ऑफ, अपना एडाप्टर हटा देंगे इसमें से। एडाप्टर हमने हटा दिया और ये देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपने इन दोनों सिरों पर सोल्डरिंग करनी है। इस चीज़ का दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ स्टेप, ये कोई हंसी मजाक में नहीं है, बिल्कुल तरीका वो है जो आपको हमेशा फ़ायदा देगा। तार के किनारों पर सोल्डरिंग करने से ये होता है दोस्तों, जो बाल से तार के बाल बिखरे होते हैं ना, क्योंकि एक तार में 7-8 तारें होती हैं, तो कई बार एक कोई तार इधर फैल जाती है तो दूसरे पुर्जे पे टच होकर शॉर्टिंग कर देती है। अब ये करने के बाद अब इस पे देखिए दोस्तों, यहाँ हमने सोल्डरिंग करनी है, उस वाले पॉइंट पर भी सोल्डर लगाएंगे थोड़ा सा, और ये माइनस। ठीक है, एक बार माइनस की भी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे दोस्तों, नेगेटिव वाली बीप मोड में लगाएंगे। ठीक है, ये माइनस ये प्लस। अब यहाँ लगाएंगे रेड और ब्लैक। ब्लैक वाली दोस्तों नेगेटिव पर GND और ये प्लस पॉजिटिव, और देख लेंगे दोस्तों तार को थोड़ा सा खींच के। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे कनेक्शन। अब इसके ऊपर मैं वोल्टेज सेट करूँगा। कैसे, अब बड़े ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बोर्ड के नीचे कुछ रखेंगे और वोल्टेज एडजस्ट करेंगे। देखिए बोर्ड को मैंने दोस्तों एक कॉपी पे रख लिया, गत्ते की कॉपी, और ये ग्राउंड लगा दिया दोस्तों बॉडी के अंदर। और मल्टीमीटर को रखेंगे दोस्तों 20 वोल्ट DC की रेंज में। 20 वोल्ट DC की रेंज में मल्टीमीटर है दोस्तों। और ये ग्राउंड किया और टीवी को कर देता हूँ ऑन। देखिए दोस्तों आउटपुट में देखेंगे कितनी वोल्ट आ रही है। सबसे पहले अब ये टीवी करता हूँ ऑन, ब्लू लाइट आ गई दोस्तों 18.2 वोल्ट। ठीक है, लेकिन हमें तो चाहिए 12, तो इसको हम करेंगे एडजस्ट। एडजस्ट करने के लिए एक पतला नॉक वाला पेचकस चाहिए होगा आपको। देखिए दोस्तों मल्टीमीटर में, और अब ये मैंने छोटा सा अलाइनर ले लिया है, इससे अब मैं करूँगा वोल्टेज एडजस्ट। घुमा रहा हूँ दोस्तों, कितनी वोल्ट आ रही है, कुछ नहीं हो रहा फ़र्क। अब उल्टा घुमाता हूँ, अब देखिए दोस्तों हमारी वोल्टेज वेरी होने लगी। इसको मैं तेज़ी से घुमा के ले आता हूँ 12 वोल्ट के आसपास। दोस्तों मैं 12 से कुछ कम ही रखूँगा, 11.8। वोल्ट, 11.89 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी 12 वोल्ट। अब साथियों क्या करना है आपने, अब एक टेस्टिंग और करनी है आपने। दोस्तों ये जो पॉइंट था यहाँ पे हम LVDS केबल नाप रहे थे, एक लगाया मीटर ये ग्राउंड पे लगाया, और दोस्तों इसको देखेंगे कहीं हमारी यहाँ 12 वोल्ट शॉर्टिंग तो नहीं है। देखिए यहाँ पे हमें किसी प्रकार की कोई शॉर्टिंग बीप नहीं मिल रही। अगर शॉर्टिंग होती तो दोस्तों कैसी बीप मिलती, इस तरह से, इस तरह बीप मिलती, यानी हमारी वोल्टेज शॉर्ट नहीं है, हमारा जो है IC वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है ना, ये भी हमें पता चल गया। अब लगाते हैं दोस्तों इसकी सेकेंडरी की वायर्स, जो कि मैं ले रहा हूँ एक ब्लैक और एक ग्रीन। तो साथियों मैंने ये 2 तार के टुकड़े ले लिए, एक ब्लैक और एक ग्रीन। उसी प्रकार से इसके मैंने चारों सिरे छील लिए और इसको कर लिया है ट्विस्ट, और उस पर कर लेंगे पेस्ट और इसके कर देंगे सोल्डरिंग सारे किनारों पर दोस्तों, ताकि हमारी तारें बिखरे ना। और उसके बाद
अपनी सप्लाई बोर्ड लेंगे और इसके प्लस और माइनस जो आउटपुट के हैं इस पर भी करेंगे सोल्डरिंग। ये दोस्तों हमारा लिखा हुआ है माइनस नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव लगाएंगे, यहाँ लिखा है प्लस तो यहाँ लगाएंगे प्लस। और दोस्तों एक बार लगाने से पहले फिर हम इसकी वोल्टेज एक बार दोबारा चेक करेंगे, कहीं हमारा हिल जुल के कहीं वोल्टेज वेरी ना हो जाए। तो दोबारा से मल्टीमीटर ले लिया मैंने, मल्टीमीटर को रखूँगा दोस्तों 200 वोल्ट वो 20 वोल्ट की रेंज में, और यहाँ नापेंगे वोल्टेज, यहाँ माइनस यहाँ प्लस दोस्तों 11.89, ठीक है वही है। और अब करेंगे अपने कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले सेट को करेंगे ऑफ और इसको ब्लू लाइट को बंद होने का करेंगे वेट, ठीक है दोस्तों। इसका जो है दोस्तों यहाँ से जो स्टार्टिंग की एंड वाली पिन है ना, इन पे दोस्तों यहाँ प्लस सप्लाई आती है 12 वोल्ट। तो दोस्तों ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ना, ये रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं ना, इस वाली रेजिस्टेंस पर भी यही होती है। तो मैं जो है यहाँ रेजिस्टेंस के इस साइड पे लगाऊंगा और ग्राउंड को कर दूंगा ग्राउंड। ये है सबसे पहले हमारा, ये है ग्राउंड वाला पॉइंट, इस पर GND करेंगे, चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि दोस्तों हमें बहुत ही सावधानी से काम करना है, नहीं तो हमारा नुकसान भी हो सकता है। मल्टीमीटर को रखेंगे बीप मोड में और यहाँ रखा और यहाँ देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ग्राउंड होगा दोस्तों और यहाँ होगी हमारी प्लस। ये तो शॉर्ट नहीं है ना, देखिए शॉर्ट नहीं है। इन दोनों पॉइंट्स पर करेंगे सोल्डरिंग। सोल्डर लेंगे और इस रेजिस्टेंस पर भी सबसे पहले GND, ठीक है दोस्तों, और ये प्लस। ये हो गया दोस्तों, इसको करते हैं साइड में और अपना केबल लगाते हैं LVDS। ये दोस्तों इसी प्रकार से सीधा अंदर चली जाएगी, चली गई। अब करता हूँ दोस्तों ऑन। साथियों मैंने अभी इस सेट को ना रेगुलेटर लगा के ऑन करने की कोशिश की, लेकिन मेरा सेट ऑन नहीं हुआ, क्यों? और इसकी ब्लू लाइट भी हो गई ऑफ। क्यों ऑफ हो गई अब वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे लगे हैं 2 छोटे छोटे फ्यूज़। एक जो 19 वोल्ट मैंने यहाँ से दी, यहाँ 19 वोल्ट आ रही थी, वो सप्लाई शॉर्ट होकर बंद हो गई और ये फ्यूज़ हो गया ब्लो ऑफ, यानी ये फ्यूज़ उड़ गया। और देखिए मल्टीमीटर करो तो कंटिन्यूटी रेंज में हमने यहाँ पे नापी थी, शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है ना, शॉर्टिंग नहीं है दोस्तों। लेकिन दोस्तों रेजिस्टेंस काफ़ी कम है, 150 के लगभग है, यानी यहाँ पे 150 आ रही है। और इस वाले 5 वोल्ट वाले रेगुलेटर में नापते हैं तो दोस्तों आती है लगभग 12, 13, 14, 15, मतलब काफ़ी ज़्यादा है यहाँ। तो उसके बाद क्या है, मैंने सारे PF हटाए, PF हटाने के बाद भी ये इतनी ही रेजिस्टेंस बता रहा है। उसके बाद क्या है, अब मैं देखिए ये कॉयल हटा रहा हूँ, इस कॉयल पे थोड़ी देर हीट देंगे और ये अलग हो जाएगी, ठीक है, अलग हो गई। अब देखिए अब नापते हैं यहाँ, अब कितनी है। अब दोस्तों बिल्कुल भी शॉर्टिंग मतलब रेजिस्टेंस नहीं बता रहा हमारी, ठीक है ना, इस प्रकार से रेजिस्टेंस हमारी हट गई। अब दोस्तों एक सेफ्टी पॉइंट मैं और आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों इंसान जो है ना प्रैक्टिकल करने के बाद ही ज़्यादा सीखता है। अब ये हमारा जो कन्वर्टर है स्टेप डाउन, देखिए एक बार इसका नंबर और नोट कर लीजिए दोस्तों, इसका नंबर है CA2596 DC to DC, ठीक है दोस्तों, ये आप मार्केट से ले सकते हैं। अब देखिए अब ग्राउंड तो ग्राउंड पे लगाऊंगा मैं, ग्राउंड तो ग्राउंड पे लग गया। और जो दोस्तों ये वाली सप्लाई जो है ना, मैं यहाँ लगा रहा हूँ 19 वोल्ट पर। अब लेकिन दोस्तों अब मैं 2 चीज़ें इसमें ऐड करने वाला हूँ सेफ्टी के तौर पर, ताकि आपका भविष्य में कोई नुकसान ना हो। यहाँ लगाया दोस्तों फ्यूज़ पर, 19 वोल्ट आ गई, ये सप्लाई हमारी हट चुकी है दोस्तों। इस कॉइल को मैं हटा ही देता हूँ, परमानेंट हटा देता हूँ, ठीक है, ये कॉइल हट गई हमारी। अब देखिए दोस्तों, और ये है हमारी 12 वोल्ट। जब आप अपनी 12 वोल्ट एडजस्ट कर लेंगे, जब आप अपनी 12 वोल्ट एडजस्ट कर लेंगे, तब देखिए नेगेटिव मैं यहीं दे देता हूँ, ये लग गई, और पॉजिटिव इस वाले रेजिस्टेंस वाले पॉइंट पर, या इस वाले पॉइंट पर भी दे सकते हैं दोस्तों, इस पॉइंट पर भी दे सकते हैं, इस रेजिस्टेंस वाले पॉइंट पर भी दे सकते हैं, इस पर भी दे सकते हैं, एक ही बात है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस कॉइल को भी निकाल दें, और अगर रेजिस्टेंस बता रहा हो तो ये PF भी निकाल दें। एक PF मैंने लगा रहने दिया, ठीक है, ये हो गई। लेकिन दोस्तों अभी मैं TV ऑन नहीं करूँगा, क्यों? अब देखिए ये जो 19 वोल्ट की सप्लाई है ना, इसमें मैं एक लगाऊंगा फ्यूजिबल रेजिस्टेंस। दोस्तों ये है 0.33 ओम की फ्यूजिबल रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको मैं लगा देता हूँ। पॉइंट पिनों को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारे कनेक्शन आराम से हो जाएं।
अभी दोस्तों वीडियो स्किप नहीं करनी, एक पॉइंट और बताने वाला हूँ। इसको हटाएंगे यहाँ से, दिख रहा है दोस्तों आपको? हाँ ये देखिए, इस रेजिस्टेंस की सिरे पर लगाएंगे सोल्डरिंग और सोल्डर लेंगे और इसके अंदर दोस्तों थोड़ा सा अंदर लगा के, क्योंकि इसमें आर पार छेद है ना, तो इसके अंदर मैं इसको लगा दूंगा अच्छी तरह। रेजिस्टेंस हो गई सीधी और पीछे का पॉइंट को दोस्तों थोड़ा सा हम कट कर देंगे किसी चीज़ से ना, कटर वगैरह से। ये उभरा हुआ पॉइंट हमें प्लेन करना है, काटना है। अब देखिए ये जो हमारी सप्लाई है, अब इसके ऊपर कनेक्ट करेंगे हम, क्योंकि इस पर थोड़ा कार्बन आया हुआ ना दोस्तों। ये दोस्तों पुराने CRT टीवी वगैरह में यूज़ होती थी, रेजिस्टेंस या सप्लाई में यूज़ होती हैं। और इसको थोड़ा छीलेंगे थोड़ा सा इस तरह, और इस पर करेंगे दोस्तों ट्विस्ट करनी है दोस्तों, और इस पर लगा देंगे सोल्डरिंग। दोस्तों थ्योरी अलग होती है और प्रैक्टिकल बिल्कुल ही अलग होता है, ये आप जान लेंगे। थ्योरी में जो हमें सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल में कई बार, लेकिन थ्योरी भी ज़रूरी होती है दोस्तों। देखिए अब इसको थोड़ा सा मैं घिस लेता हूँ या काट कर लेता हूँ। ये अपना कटर लिया और इसके थोड़े से हिस्से को मैं, देखिए इस तरह, आपने देखा होगा PCB के अंदर ऐसे कटिंग हुई होती है कई बार, तो इसी टाइप के कटर से होती है दोस्तों। ये हो गया। अब दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पॉइंट बताने जा रहा हूँ। जब आपने 12 वोल्ट एडजस्ट कर लिया ना, तो आपने करना क्या है दोस्तों, आपने करना क्या, ऐसा एक ज़ीनर डायोड लेना है। कैसा? ये 13 वोल्ट का मिला है मुझे, नहीं तो मैं 12.56 ऐसे लगाता। तो ये कैथोड लगा देंगे, लाइन वाला हिस्सा प्लस पे और प्लेन वाला हिस्सा माइनस वाली साइड पे। ठीक है, इसको छीलेंगे और देखेंगे हमारा ज़ीनर डायोड शॉर्ट तो नहीं है, कहीं पता चला नया ही शॉर्ट है। ठीक है दोस्तों, और ये भी ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस आउटपुट में दोस्तों, ठीक है ना, इस प्रकार से आपने इसको लगा देना है ऐसे। ठीक है, अब मैं इसको इस प्रकार से लगाने वाला हूँ। सोल्डर लिया और देखिए दोस्तों, दोनों सिरों पर पहले सोल्डरिंग करेंगे। ये प्लेन वाला हिस्सा नेगेटिव और ग्रीन वाले हिस्से पे ये लाइन वाला हिस्सा, प्लस वाले हिस्से पे लाइन वाला हिस्सा। ठीक है दोस्तों, ये इसको लगा देता हूँ, हट गया। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा सेट के कनेक्शन बन चुके हैं। देखिए दोस्तों, क्योंकि मैं सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। लगभग 60,000 65,000 का टीवी है दोस्तों ये। अगर आपकी एक गलती से कस्टमर का नुकसान है तो वो आपका भी नुकसान ही है, आपकी, क्योंकि रेपुटेशन ही दोस्तों सब कुछ होती है इस काम में। ठीक है, आपने अपनी रेपो को बचाना है। अब मैं इसको लगा के दोस्तों एक बार टीवी को ऑन करके देख लेता हूँ। मोटा मोटी कनेक्शन देखेंगे दोस्तों ऑन करने से पहले एक बार, कहीं हमने कोई गलती तो नहीं की है। जब तक कनेक्शन रीचेक ना हो तब तक आपने ऑन नहीं करना। देखिए दोस्तों, ठीक है, अब मैं ऑन करता हूँ। हमारी ब्लू लाइट जल गई है, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। हमारी ब्लू लाइट जल चुकी है। टीवी को ऑन करता हूँ एक बार, टीवी ऑन, वाइट लाइट भी जल गई। थोड़ा वेट करेंगे और बैक लाइट हमारी ऑन हो चुकी है दोस्तों टीवी के अंदर। यहाँ पे देख रहे हैं ना आप। और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमारी डिस्प्ले वगैरह आ गई है नहीं आ गई, क्योंकि इतनी देर में तो दोस्तों हमारा टीवी पहले 4 टाइम ब्लिंक में पहुँच जाता। देखिए यहाँ लगाता हूँ माइनस, और इस पॉइंट पर ही नाप लेते हैं दोस्तों। 11.89। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल कांस्टेंट वोल्टेज है। तो अब हमारा टीवी ओके हो गया है लगभग। मैं आपको फिट करके चला के दिखाता हूँ। अब दोस्तों इस बोर्ड की फिटिंग बना लेते हैं। कोई इंसुलेशन वगैरह इसके नीचे लगाएंगे और इसके साथ कर देंगे हम फिट। यहाँ कर देते हैं दोस्तों इसको फिट। दोस्तों देखिए, सप्लाई मैंने इस तरीके से चिपका दी है डबल टेप से, इस टाइप की डबल टेप से। और थोड़ी थोड़ी बॉन्ड फिक्स भी लगा दूंगा मैं, ताकि हमारी सप्लाई अगर कभी बोर्ड हीट हो तो ये टपके ना, इधर उधर निकल के सरके ना। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा काम। और इसका लगा देता हूँ अब बैक कवर, और फिर मैं आपको ये ऑन करके दिखाऊंगा। दोस्तों इसके अंदर एक काम और हो सकता था, जो कि मैं आने वाली अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा फ्यूचर में, वो अभी सीक्रेट है। ठीक है दोस्तों,
तो ये हमारा कन्वर्टर सूखने के बाद मैं इसका बैक कवर लगा देता हूँ। तो दोस्तों एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, सेट खोलना है और यहाँ नापनी है 12 वोल्ट आ रही है या नहीं आ रही। नहीं आ रही तो फिर आपने ये LVDS स्ट्रैप हटाना है यहाँ से, फिर देखना है कि यहाँ 12 वोल्ट आ रही है या नहीं आ रही। अगर 12 वोल्ट आ जाती है स्ट्रैप हटाने के बाद, तब तो आपकी स्केल बोर्ड में फॉल्ट है, उसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, तब उस प्रोसीजर पे जाएंगे। अगर इसको हटाने के बाद भी हमारी वोल्टेज 12 वोल्ट यहाँ नहीं मिलती है तो आप इसकी 12 वोल्ट की सप्लाई चेक करेंगे, फिर आप इसका यूज़ करेंगे। उससे पहले भी दोस्तों आपको मीटर को रखना है बीप मोड में। जब ये हटाने के बाद भी अगर 12 वोल्ट नहीं बनती है, 12 वोल्ट नहीं बनती तो उसके बाद क्या करना है, आपने मल्टीमीटर को रखना बीप मोड में, एक लीड ग्राउंड पे लगानी है और यहाँ देखना है दोस्तों कितनी कोल्ड टेस्टिंग बोलते हैं इसको। तो देखिए ये 1000 से ऊपर जा रहा है ना हमारा, तो इसी प्रकार से 1000 से ऊपर ही जाना चाहिए, बढ़ता ही रहेगा धीरे धीरे। अगर ये कम होता है जैसे 100-150 तो हमारी आगे शॉर्टिंग है। उस चक्कर में मैंने ये अपना 12 वोल्ट का कॉइल यहाँ से निकाल दिया जिससे कि सप्लाई बन रही थी, और ये बक कन्वर्टर यानी रेगुलेटर एक तरीके से 19 वोल्ट से इसके अंदर मैंने 12 वोल्ट बनाई, जिसके अंदर मैंने 19 वोल्ट पे एक फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगा दी और एक आउटपुट पे जहाँ 12 वोल्ट निकलती है वहाँ पे एक 12.6 या 13 वोल्ट का आप एक जीना डायोड लगा देंगे। अगर ये प्रीसेट गलती से हमारा फेल हो जाए तो हमें कोई नुकसान ना हो दोस्तों, हमारा सर्किट बोर्ड बच जाए। तो दोस्तों ये एक मोटा मोटा रिकैप है। अब मैं इसका बैक कवर लगा देता हूँ। अब लगा देता हूँ दोस्तों मैं इसका बैक कवर लगा देंगे, और इसके साथ दोस्तों स्टैंड भी आता है, वो स्टैंड भी मैं लगा देता हूँ और फिर मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमारा टीवी एकदम रेडी है, तैयार है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा ये सोनी का 49 इंच का LED, जिसमें कि 4 टाइम रेड लाइट ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो चुकी है दोस्तों। तो साथियों इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो दोस्तों इसको लाइक कीजिए, और मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो थैंक यू दोस्तों।